वेलकम टू बाजार बुल्स। यहाँ चार्ट सिर्फ दिखते नहीं, समझे जाते हैं। सच सुनोगे? मार्केट में ब्रेकआउट देखकर जो आप बाय करते हो, वही आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि 90% ब्रेकआउट असली नहीं होते। वो एक सेटअप होता है आपको ट्रैप करने के लिए। आप बाय करते हो, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और फिर अचानक रिवर्स। आपका स्टॉप लॉस हिट और स्मार्ट मनी प्रॉफिट लेके निकल चुका होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ब्रेकआउट गलत है? नहीं, गलती है गलत ब्रेकआउट चुनना। आज इस वीडियो में मैं आपको वो डिफरेंस सिखाऊंगा जो बिगिनर और प्रो ट्रेडर के बीच होता है। कौन सा ब्रेकआउट रियल है, कौन सा फेक है, और एंट्री कहाँ लेनी है, ताकि आप ट्रैप में ना फंसो बल्कि ट्रैप बनाने वालों के साथ ट्रेड करो। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो अगली बार जब मार्केट ब्रेकआउट देगा, या तो आप पैसा बनाओगे या ट्रेड ही नहीं लोगे, बीच में फंसोगे नहीं। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं ब्रेकआउट असल में होता क्या है। ब्रेकआउट आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इसमें बहुत सारी कैंडल्स आपको ग्रीन और रेड में नजर आ रही है। तो समझते हैं ब्रेकआउट होता क्या है। जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ब्रेकआउट एक रेजिस्टेंस को तोड़ के जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। अब उसको पहचाने क्या? उसकी 7 कंडीशंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि गुड कॉन्टेक्स्ट। गुड कॉन्टेक्स्ट का यहाँ मतलब है कि जब आप देखो कि प्रीवियस ट्रेंड क्या है, जैसे हायर हाई बनाता जा रहा है और फिर एक रेजिस्टेंस बनाया या वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाया और वहाँ से फिर वो ब्रेकआउट होके जा रहा है, तो वो गुड कॉन्टेक्स्ट में माना जाता है। जैसे यहाँ आपने देखा होगा कि ये मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे इन्होंने पुल बैक लिया, थोड़ा काम किया यहाँ पे, और फिर ये जो ब्रेकआउट कैंडल आपके सामने जो दिखाई दे रही है, एक शानदार ब्रेकआउट कैंडल है जो इसके पिछले हाई को यहाँ से ये ब्रेक कर जाती है। और मार्केट अगले 4-5 कैंडल तक मौका ही नहीं देता है ट्रेडर्स को लेने का। वो यही सोचता रहता है कि मैं पुल बैक आएगा तो मैं लूँगा, लेकिन पुल बैक आता ही नहीं है। और स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू, जैसे आपने देखा होगा ये ब्रेकआउट कैंडल है, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल ये देखो, आपको ये फॉलो थ्रू कैंडल देखो कितनी ज़बरदस्त कैंडल है। पहली चीज़ जो ब्रेकआउट कैंडल्स होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। आप यहाँ से देख रहे हो जो कि ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ, तो हल्का सा नीचे गया और उसके बाद में अपने हाई पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट कैंडल और इस कैंडल के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हाई और इसका लो, इसके बीच में जो एक गैप है, ये है माइक्रो गैप, जो उस स्ट्रेंथ दिखाता है कैंडल की, प्राइस की, कि कितनी अर्जेंसी है इसको बाय करने की। तीसरी चीज़ स्मॉल विक, आप देख रहे हो कैंडल्स में बहुत ही छोटी विक है और बॉडी अपने हाई पे जाके बंद हो रही है। स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू में आपको बताइए जो कैंडल्स हैं फॉलो थ्रू हैं। पुल बैक्स, छोटे पुल बैक्स होंगे, 2 कैंडल के, 3 कैंडल के, ऐसे पुल बैक्स आएंगे। और वो जो पुल बैक्स आते हैं वो आपको मौका ही नहीं देंगे। आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट जब यहाँ से यहाँ पुल बैक आएगा तो मैं लूँगा, लेकिन मौका ही नहीं देगा, वो आएगा ही नहीं। छोटी छोटी 2-3 कैंडल बनाएगा, फिर से उनका ब्रेकआउट दे देगा। और जो पुल बैक्स होता है, जो इसको अ, बोलते हैं ये कि ट्रायंगल बन गया, ये चैनल बन गया, वो इसी का है कि जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होके गया, यहाँ से एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट फिर से ऊपर कंटिन्यू हायर हाई बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखा कि यहाँ से मार्केट यहाँ आया, ये थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर हायर हाई, फिर पुल बैक, फिर हाई हाई। और इसकी दूसरी चीज़ हाई वॉल्यूम होगी इसमें। जैसे यहाँ से पुल बैक है तो यहाँ पे कम वॉल्यूम होंगी, और जो ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से हाई वॉल्यूम में आपको देखने को मिलेगी। इसी के विपरीत फेकआउट, फेकआउट में क्या होता है, एक तो कॉन्टेक्स्ट अच्छा नहीं होता है कि मार्केट चोपी मार्केट है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, रेंज में ट्रेड कर रहा है, कैंडल्स ओवरलैप हो रही हैं,
और उसके बाद में जो ब्रेकआउट कैंडल है वो भी एक डोजी कैंडल है या फिर एवरेज कैंडल है, जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है कि मार्केट यहाँ ये रेड कैंडल थी, फिर ग्रीन रेड ग्रीन। आप ये जो ट्रेडिंग रेंज है इसमें भी आप देखेंगे कि तो बहुत सारी रेड कैंडल्स हैं। तो उसके बाद ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ये भी उसके ऊपर देखो विक कितनी बड़ी है, और ये ब्रेकआउट कैंडल में देखो बॉडी इसकी मीडियम साइज बॉडी है, फॉलो थ्रू भी इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है। मार्केट सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे धक्का मार के इसको आगे ऊपर लेके जाया जा रहा है। और जब आदमी सोचता है कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, मैं बना लेता हूँ ट्रेड, या इसकी पुल बैक पे यहाँ पे मैं ये देख के मैं यहाँ पे ट्रेड बना लेता हूँ, लेकिन होता क्या है मार्केट रिवर्स कर जाता है और ट्रेडर्स ट्रैप में फंस जाते हैं और वो वापस अपनी ट्रेडिंग रेंज में आ जाता है या फिर डाउन ट्रेंड में चला जाता है। अब इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं? ओवरलैप कैंडल्स होंगी, जहां आप देख रहे हो, जहां आपने यहाँ पे देखा कि एक भी कैंडल में यहाँ पे ओवरलैप नहीं है। हालांकि ब्रेकआउट में जो रियल ब्रेकआउट है उसमें भी कैंडल्स का एक दो ओवरलैप कैंडल्स हो सकती हैं, लेकिन आप इसमें और इसमें देखिए अंतर में हर कैंडल्स की विक्स लंबी है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ये यहाँ पे इसका हाई इसका लो नीचे जा रहा है, आप इसका देखो हाई इसका लो नीचे जा रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ नहीं है, ये केवल एक ट्रैप है। वीक फॉलो थ्रू होगा। आप देखो यहाँ के बाद में ये कैंडल्स देखो, ये कैंडल्स देखो, फिर रेड कैंडल्स देखो, यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा एक बड़ी विक्स यहाँ पे बनाई है, और ये जो है ये क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डबल टॉप माइक्रो डबल टॉप यहाँ पे बन रहा है। इसकी हाई से ये वाला है विक्स वाली हाई देखो, और जब ये यहाँ से ब्रेकआउट किया यहाँ पे इसने, आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ में वापस ट्रेडिंग रेंज में क्या डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। तो डीप पुल बैक्स होंगे ब्रेकआउट में, एवरेज वॉल्यूम होगी, एवरेज वॉल्यूम होगी, जबकि रियल ब्रेकआउट में हाई वॉल्यूम होगी, और जो कैंडल्स जो है प्राइस जो है अपने हायर हाई बनाएगा, रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज ट्रेड लाइन उन सबको ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगा। उसके बाद में जो पुल बैक होगा वो आपको छोटा पुल बैक मिलेगा, जबकि फेक आउट में क्या है डीप पुल बैक मिलेगा, एवरेज वॉल्यूम मिलेगी, वीक फॉलो थ्रू मिलेगा। और आपको इसमें आप इस देख रहे होंगे कि ब्रेकआउट एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, बिग बार कैंडल, जितना बड़ा बार उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, वॉल्यूम रिसेंट बार से 10 से 20 गुना ज़्यादा, ब्रेकआउट लंबा चलता है, ये कई बार तक चलता है, रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज सिंगाई सबको तोड़ देता है। बार्स जो है ब्रेकआउट में क्या है मोस्टली हाई के पास बंद होती है, पुल बैक छोटे होते हैं, ब्रेकआउट बनाते समय पुल बैक बहुत छोटा होता है, अर्जेंसी फील होती है, ट्रेडर को लगता है अभी बाय करना पड़ेगा, पुल बैक का वेट करते हो लेकिन वो आता ही नहीं। पुल बैक में स्ट्रॉन्ग बियर रिवर्सल नहीं होना चाहिए, ये रियल ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। फॉलो थ्रू बार की जो नेक्स्ट कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अगली 2 से 3 बार भी बुलिश और एवरेज साइज या उससे बड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग बाई प्रेशर रहता है, माइक्रो गैप बनते हैं। माइक्रो गैप मैंने आपको समझाया कि ये इस कैंडल के जो हाई है और इस कैंडल का जो लो है उसके बीच में जो गैप है वो दिखाता है स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट की, स्ट्रेंथ दिखाता है कि कितनी अर्जेंसी है, बाइंग प्रेशर को दिखाता है। तो छोटे छोटे गैप जो एक्चुअली आपको जो दिख रहे हैं ना वो एक वेव स्ट्रक्चर होते हैं, जो छोटे मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा वहां पे आपको समझाऊंगा। और जो रिवर्सल होता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में वो वीक होता है, वो जल्दी फेल हो जाते हैं, बायर्स फिर कंट्रोल ले लेते हैं, जहाँ पे मैंने इस चार्ट में भी आपको यहाँ पे दिखाया होगा। ये ब्रेकआउट कैंडल के बाद में आप देख रहे होगे लगातार 6-7 कैंडल्स हाई 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 बनाती जा रही हैं, उनके बीच में माइक्रो गैप्स भी हैं, वो पुल बैक है वो बिल्कुल छोटा पुल गैप है, फिर वापस ट्रेंड में चला जाता है। चलिए इसके अब मैं आपको ले चलता हूँ रियल चार्ट पे, जहाँ पे मैं आपको कुछ चार्ट दिखाऊंगा और उसमें ये सब कंडीशंस अप्लाई करेंगे, और वो रियल मार्केट में बता रहा हूँ मैं आपको, और वो आप उन चार्ट्स को अब आगे देख भी सकते हो। आज 21 मार्च है, आने वाले टाइम में क्या होता है उनमें आप देख सकते हो।
चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। आपके सामने जो चार्ट दिखाई दे रहा है वो है गुजरात एल्कली का। टाइम फ्रेम इसमें वीकली है। वीकली टाइम फ्रेम में इसलिए लगा रखा हूँ कि ताकि आपको थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में आपको समझा सकूँ कि कैसे काम हो रहा है और कैसे काम होता है। चलिए, आप देख रहे होंगे ये एक अपर ट्रेंड लाइन है और ये इसकी सपोर्ट लाइन। मार्केट जब भी इसके पास में आता है सपोर्ट का रेस्पेक्ट करता है, वो वापस ऊपर चला जाता है, फिर आता है, फिर रेस्पेक्ट करता है, फिर ऊपर चला जाता है। यहाँ पे आपने देखे होंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल है। और ये जहाँ पे जिसने भी यहाँ से इसको शॉर्ट किया है, ये देखो ये दिखाई दे रहा है ना कि ब्रेक डाउन हो गया और शॉर्ट किया है, उसने इसको ट्रेप कर लिया है। यही ट्रेप है। देखो यहाँ पे सेलर्स भी ट्रेप हो रहा है और बायर्स भी, जो जिसने बाई किया है वो वापस नीचे आ गए इसके। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रैप हो गए। उसके बाद देखो अगली वाली कैंडल्स, यही ट्रैप है जो स्मार्ट मनी करती है। आप यहाँ से इसमें देख रहे हो कि ये जो इसकी जो अपर ट्रेंड लाइन है इसको इसने ब्रेक कर दिया है। आपको मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊँ तो इस लाइन पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे भी लेना चाहिए, ऐसा एक मानना होता है। बाकी मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं हम अपने उसके कि कॉन्टेक्स्ट अच्छा होना चाहिए ब्रेकआउट के लिए। तो ये गुड कॉन्टेक्स्ट है कि अपने सपोर्ट पे, दोनों सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लिया है और एक अच्छी कैंडल यहाँ पे इसने बनाई है। हमें चाहिए एक फॉलो थ्रू कैंडल। वॉल्यूम वॉल्यूम आप देख रहे होंगे कि पिछली वॉल्यूम कैंडल इसमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये वाली इसमें वॉल्यूम देखिए 10 से 20 गुना से भी ज़्यादा इसमें वॉल्यूम आई है इसमें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे मैं आप दिखाता हूँ कि जो हमारे रियल ब्रेकआउट की क्या क्या कंडीशन थी वो यहाँ पे हम अप्लाई करें। यहाँ पे आप दिखाई दे रहे होंगे ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें आपको दिखाई दे रहेंगी कि ये कैंडल, ये हैमर कैंडल बनाई, उसके बाद में ये डबल बॉटम यहाँ पे बना है, इसका ये ब्रेकआउट हुआ। तो उसके बाद कैंडल्स देखो, ये फॉलो थ्रू कैंडल्स देखो, इतनी शानदार कैंडल्स है। और जो मैं आपको बताया था माइक्रो गैप, तो देख रहे हो उसके हाई पे बंद हो रहा है, ये जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है नीचे नहीं आ रही, इसमें जो गैप है वो अर्जेंसी दिखाता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की। और उसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल, ये छोटा पुल बैक। मैंने आपको बताया था कि पुल बैक जो है 1 2 या 3 कैंडल्स का होता है, कहीं कहीं थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये पुल बैक्स। और जब इसका ब्रेकआउट दिया और उसकी अगली कैंडल देखिए, शानदार कैंडल है जो अपनी हाई पे बंद हो रही है, कहीं भी विक्स नहीं है इसमें। तो ये दिखाता है कि ये ब्रेकआउट कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि मूविंग एवरेज है, अपर ट्रेंड लाइंस हैं, रेजिस्टेंस है, उनको सबको तोड़ता हुआ जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो अपर ट्रेंड लाइन थी, मूविंग एवरेज थी, उन सबको ये ब्रेक कर रहा है। हमें चाहिए तो सिर्फ एक फॉलो थ्रू कैंडल इसमें। और आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो देखिए ये कैंडल्स कितनी ज़बरदस्त फॉलो थ्रू कैंडल्स है। तो आने वाले टाइम में मेरा तो मानना इसमें यह है कि एटलीस्ट इसको 800 तक तो जाना चाहिए। उसके बाद में अगर ये इसको ब्रेकआउट देती है तो ये हाई टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकआउट माना जाएगा, वीकली टाइम फ्रेम में इसमें ब्रेकआउट माना जाएगा। अब बाई कैसे करें? तो मैं तो ये कहता हूँ इसके जो पुल बैक्स आए और पुल बैक को जब वापस ब्रेकआउट दे तो वहाँ पे इसमें बाई करना चाहिए। एसएल क्या होगा? एसएल हमेशा होता है ब्रेकआउट कैंडल्स का लो। यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल्स क्या है? ये है इसका लो। मैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल्स का लो, ये एसएल होगा। पुल बैक में हमें इसको बाई करना होता है। ये जो प्रो ट्रेडर्स करते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, छोटा एसएल लेने के चक्कर में नज़दीकी कोई कैंडल्स को हम सेल लगा देते हैं, वो हिट हो जाती है पुल बैक में, फिर मार्केट वापस ऊपर चला जाता है और लगता है ऐसा कि मेरा एसएल लेने के लिए मार्केट नीचे आया। दूसरा चार्ट है वेबिनार सोलर का। अब देख रहे होंगे वेबी सोलर, ये टाइम फ्रेम इसमें 1 डे का है। मार्केट इसमें क्या है, मार्केट एक अपर ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद में पुल बैक्स आए
और एक ट्रेंडिंग रेंज में ये चला गया, जहाँ पे ये इसकी अपर ट्रेंड लाइन है, ये इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। और ये क्या है, ये चैनल इसने बनाया। इस चैनल को भी यहाँ पे देखो इसने, अब आपको मैं बताया था कि ब्रेकआउट कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है। यहाँ पे भी ये डबल बॉटम बनाया है इसने, यहाँ पे ब्रेक किया, तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है। फॉलो थ्रू देखिए, फॉलो थ्रू कैंडल, अच्छी फॉलो थ्रू कैंडल है। और इस ट्रेंड लाइन का भी, अपर ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेक कर दिया है। आप देखेंगे कि इसमें मूविंग एवरेज जो है उनका भी ब्रेकआउट हो चुका है। रेजिस्टेंस था ये, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। और एटलीस्ट इसका जो टारगेट है, मार्केट अगर थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव जाएगा तो उस दिन आप देखना इसका जो टारगेट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 105 तक ये जाना चाहिए। 105 तक जाना चाहिए। उसके बाद में अपर ट्रेंड लाइन को तोड़ता है अच्छी कैंडल के साथ में, तो समझो ये हाई टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट को मैंने बता दिए हैं, फेकआउट को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो फिर एक लॉन्ग वीडियो ये बन जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और ऐसे ही पावरफुल ट्रेडिंग कंसेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।